स्थिति नहीं रहेगी, वहां हर चीज कालानुकाल गत नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वयं को वो प्रतिभाषित करते हैं और स्वयं को उपन्यस्त करते हैं। सुना है हार तुमने लाखों, जय जय जय। सुना है हार तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने हारों लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन। अगर उबारो तो हम भी भजन इसलिए मैं इस समय कहा क्योंकि वास्तव में कृष्ण का यह जो पक्ष यहाँ से शुरू होने चल रहा है वह तारण पक्ष ही है, तारने का ही पक्ष है। प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बता हतः, सुकुमारकमारोदिस्तो ईशस्यमन्तकः। ये हरिवंश पुराण का श्लोक है, बहुत बहुत विचित्र श्लोक है ये। यह श्लोक हरिवंश पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर 21 बार पाठ कर लिया जाए भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, तो जो चंद्र दर्शन जनित जो दोष होता है उसकी शांति हो जाती है। और इसमें वह ऐसा क्या शब्द है जिसके कारण यह ऐसा बहुत बड़ा कार्य हो जाता है? केवल एकमात्र है और वह है स्यमंतक, केवल स्यमंतक। और यहाँ स्यमंतक का तात्पर्य केवल मात्र केवल है भगवान विष्णु, इसके अलावा कोई यहाँ इसका पर्याय ही नहीं है। सत्राजित एक बार उस मणि को पहन करके, उस स्यमंतक मणि को पहन करके द्वारिका में प्रवेश करता है और द्वारिका में कृष्ण, बलराम, वसुदेव सभी लोग विराजमान हैं। सबकी दृष्टि स्यमंतक मणि पे नहीं पड़ती, लेकिन दो जीव ऐसे हैं जिनकी दृष्टि मणि पर पड़ती है, और वो है एक सत्राजित और एक अपने क्रूर। ये दोनों की दृष्टि उस मणि पर पड़ती है।
बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है ये, क्योंकि इसी से सारी कथाएं निकलती हैं। यहां दृष्टि क्यों भेदित हो जाती है लोगों की? चाकचक्य का जो प्रभाव आपके जीवन में जब आ जाता है तो हम वास्तविक चीज नहीं देखते। तो कोई कह रहा है कि अरे ये तो लगता है साक्षात सूर्य आ रहा है। जय जय। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि सूर्य नहीं आ रहा है, ये तो सत्राजित आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सत्राजित ने यह जो प्राप्त किया था, वह प्राप्ति एक विशेष अधिष्ठान को अभिव्यक्त करने के लिए हुई थी। अन्यान्य पुराणों में यह कथा आती है। श्रीधरी में दो बातें रखी गई हैं कि सत्राजिन मणिना ज्वलन, और यह जो मणि है ये कृष्ण को सिर्फ मात्र उद्देश्य यह था कि यह द्वारिका में रहे, द्वारिका से बाहर न रहे। ये कृष्ण का एक स्वार्थ था। कृष्ण चाहते थे कि यह मणि अन्य जगहों पर न जाए, ये द्वारिका में रहे, क्योंकि वो उसके फल, हर लाभ हानि सब जानता है। और वहां पर जो एक बात ये लिखा जाता है कि प्रायः सत्राजित उसकी सुरक्षा का भार जिसको देता था, उसी के साथ वह उसके मन में इच्छा भी थी कि कृष्ण का विवाह हो। एक इच्छा था, और इसलिए वो चाहता था कि भाई हम इसी तरीके से अपनी इस इच्छा की पूर्ति करें। और उसने सत्यभामा को सेमंतक मणि के साथ दे दिया कि भाई सेमंतक मणि की रक्षा यही करती है। लेकिन उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ये मणि आप ही रखिए, हमें सिर्फ सत्यभामा चाहिए। यह जो सेमंतक मणि है इसे सिर्फ आप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। सत्राजित घर में जाकर के तमाम यज्ञ याद किया, और उसी में प्रसन्नता साथ एक दिन क्या हुआ, उसका जो भाई था प्रसेनजित, नामों में ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने भूमिका नाम की बताई थी। एक सत्राजित है और एक प्रसेनजित है। सत्राजित उसे कहते हैं जो यज्ञ कर्मकांड के द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, वह सत्राजित है। और प्रसेनजित क्या है, जो अप्राप्त हुई वस्तु, जिसका उसको क्षमता था ही नहीं प्राप्त करने का, उसको खो देने में जो अपने आप को गर्व महसूस करे, वह प्रसेनजित है। तो प्रसेनजित एक दिन उस सेमंतक मणि को पहन करके चला गया, और वहां पर सिंह ने उसका वध कर दिया। और उस सिंह को ऋक्षराज जाम्बवंत ने वध कर दिया, और उसको, उस सेमंतक मणि को ला करके अपनी पुत्री जाम्बवती को दिया। जय जय। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक सेमंतक मणि कहां से कहां पहुंच गई। द्वारिका से वह सेमंतक मणि पहुंच गई जाम्बवती के पास, और कृष्ण पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा। और यह कलंक लगा कि भगवान, आपकी भी दृष्टि में इसी मणि की चाह थी, और इस मणि को लेने के लिए आपने तमाम प्रकार का चक्र प्रचक्र किया है।
उन्होंने कहा भाई जाओ भाई, सद्धन्वा, अक्रूर, सभी लोग की दृष्टि उस पर थी। किसी तरीके से वह मणि पुनः द्वारिका पहुंचती है और जामवती के साथ उनका विवाह होता है भगवान श्री कृष्ण का। आज कृष्ण के अंदर दो शक्तियां प्रवेश कर गई, और एक सत्यभामा और दूसरी जामवती। ब्रह्मा की शक्ति जामवती और पृथ्वी की शक्ति सत्यभामा। और इन दोनों के साथ वो समन्वित होकर के विराम कर रहे थे कि तब तक एक विशेष प्रसंग था जिसमें उनको कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ गया। और इधर सद्धन्वा और अक्रूर ने क्या किया, उस मणि को फरार हो गए। सद्धन्वा का कृष्ण के द्वारा वध भी हुआ, फिर भी जब मणि नहीं मिली तो बड़ी स्थिति में थे, और यहाँ पर द्वारिका में अकाल प्रारंभ हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में कृष्ण के सामने एक विकट समस्या आई कि जो राज्य की संपत्ति है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, वह वितत विदूर ना हो। हमेशा एक राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो राज्य की संपत्ति है उसका अपहरण न हो, क्योंकि संपत्तियां कई चीजों को लेकर के अधिष्ठान बनाती हैं। एक तो यश उससे जुड़ा होता है, दूसरा उससे उस संसार का, उस स्थान का कल्याण की भावना होती है। और दोनों का यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो कृष्ण के ऊपर ये भार हो रहा था। तभी कहीं से उनको एक सूचना मिलती है कि अरे भाई, सुनने में ये आया है कि काशी में कोई सोने से ही यज्ञ कर रहा है। सोने का पात्र है, सोने का चमस है, सोने का यज्ञ कुंड है, सोने का घृताहुति देने वाला चमस है, सब कुछ है सोने का। तो आश्चर्य हुआ कि भाई इतना सोना तो सिर्फ द्वारिका में होता था, वह सोना आखिर वहां क्यों हो रहा है काशी में। तत्काल उन्होंने आज्ञा दी और तुरंत पहुंचते हैं वहां, और वहां पता चलता है कि अक्रूर जी प्रतिदिन उसी सेमंतक मणि के सोने से यज्ञ कर रहे हैं। बहुत ही एक राजा का जो कर्तव्य है, एक जो संबंधी का कर्तव्य है, आप उन दोनों कर्तव्यों को देखिए। एक तरफ वह सेमंतक मणि द्वारिका के लिए महत्वपूर्ण है, वहां के लोगों को कल्याण करने के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ कहीं यह न कोई जान ले कि हमारे ही चाचा के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, तो उसको भी किस तरीके से ये कहते हैं कि चाचा जी आप यहां क्या कर रहे हो, आप चलो द्वारिका, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है वहां, आप चलिए। कृष्ण ने सेमंतक मणि नहीं मांगा, कृष्ण ने सीधे अक्रूर से कहा चाचा आप चलो मेरे साथ, क्योंकि जब चाचा चलेंगे तो चाचा के साथ जो सेमंतक मणि है वह भी चली जाएगी। एक राजा के लिए कब क्या और कैसे करने का विवेक होना चाहिए, यह कृष्ण के इस चरित्र में है। साम, दाम, दंड, भेद चारों में निपुण अगर कोई था तो था कृष्ण। और कृष्ण का यह जो चरित्र है ये बहुत
अक्रूर को बहुत ही प्रेम से बुलाकर कहा कि हे दानपति, हे दानवीर, जो कुछ आपके पास अभी है उसको लेते हुए आप चलिए द्वारिका। द्वारिका में हाय हाय मच रहा है, अकाल हो रही है, और एक मेरे ऊपर कलंक पड़ गया है। और वह कलंक क्या है? वह कलंक यही है कि हमको लोग चोर समझने लग गए हैं कि मैं समंतक मणि को चुरा लिया हूं। इसलिए सुखदेव जी, क्योंकि यह जो कथा है, जो भी कथाएं हैं, वो कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कोई एक दिन मैं एक जगह कथा कह रहा था, ऑनलाइन चल रही थी, वर्चुअल। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछ लिया, गुरुजी यह बताइए कि ये सारी कथा जो तमाम होती है इसका मतलब क्या है? कि ये सुखदेव जी को परीक्षित कि एकदम अंत समय है और सुखदेव जी उनको ये इसका चरित्र बता रहे हैं, कृष्ण का। तो सुखदेव जी हमेशा कथा के अंत में कथा परिणाम रखते हैं कि दुष्कीर्तिम दुरितम अपोहे। जो मनुष्य इस आख्यान, इस कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनता है, श्रवण करता है, वह उसके जीवन में कभी भी मिथ्या कलंक नहीं लगता। कुछ कलंक तुम्हारे अंदर भी है परीक्षित, वह मिथ्या कलंक ही है तुम्हारे जीवन में, जिसके कारण तुमने उस सर्प को गले में डाला। वो तुम्हारी बुद्धि नहीं है, वो तो कल प्रचोदित बुद्धि है, कल के द्वारा प्रचोदित बुद्धि थी, इसलिए तुमने डाला, जिसका आज यह फल है कि तुम 7वें दिन तुम्हारे तक्षक काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इस मृत्यु की विभीषिका से बचने के लिए ये तमाम प्रकार के जो आख्यान मैं तुमको सुना रहा हूं, वो केवल इसीलिए है कि यह जो तुम्हारे अंदर एक कलंक लग रहा है उसको हटा दो इस चरित्र को सुनने के बाद। जाम्बवान, भैष्मी, सत्यभामा, 3 तो प्राप्त हो गई और उनके जीवन में कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मणा, इन महादेवियों का प्रवेश हुआ। भगवान श्री कृष्ण की यह जो विवाह की कथा है, यह 16,101 पत्नियों की भी कथा अभी सुनाई जाएगी, लेकिन ये जो मुख्य कथा है, जो इन 7 पतरानियों की है, यह जो कथा थी वह वास्तव में प्रतीक रूप में अखंडानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जीवन में सप्तावरण होना आवश्यक है। हम 7 चीजों से आवृत हो, नहीं तो वह जीवन जीवन ही नहीं रहेगा। जीवन को संकुचित करने के लिए, सही कार्यों में लगाने के लिए, सही कार्यों में प्रचोदित करने के लिए 7 आवरण आपके जीवन में होना जरूरी है। और वही 7 आवरण भैष्मी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंध्या इत्यादि के रूप में थी। भैष्मी को अलग रखा गया है इन 7 आवरणों से, क्योंकि वो नित्य आह्लादमुक्ता शक्ति है, वो नित्य सायुज्य है। और यह जो बातें अभी मैं आपके सामने उपन्यस्त किया, उन बातों का निचयार्थ यही है कि हम अपने जीवन में
हमेशा सप्त आवरणों से, सप्त आवृत क्या है, जिसमें आपका पंचभूत है और दो आपका शरीर और आपके जो माता पिता का जो स्वरूप है, ये जो सप्त आवरण है, इस सप्त आवरण से हम घिरे रहते हैं। हमारा प्रथम परिचय कराने वाला कौन है? हमारे माता पिता। हम उस आवरण को कभी भूले मत। हमारे पंच महाभूत जो हमारे समस्त कर्मों के साक्षी हैं, हम उनको कभी न भूलें। और अगर हम उन सबको भूल जाएंगे तो हम सही कर्तव्य पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए सदैव अपने आप को इन सप्त आवरणों से घिरा मानना चाहिए। सप्तावृत्ति ही जीवने सदा सुखम आनंद। अगर आपके जीवन में ये सप्त आवरण है तो आपका जीवन सुखमय होगा। कृष्ण ने कभी भी अपने माता पिता को अलग नहीं रखा। कृष्ण ने पंच महाभूतों का सदैव ध्यान रखा। पर्यावरण का यदि कोई सबसे बड़ा संरक्षक था तो वह सिर्फ कृष्ण था। और कृष्ण के नाम में भी वही चीज है, जो आवरण का आकर्षण कर ले, आवरण को लेते हुए। आश्चर्य है। विकार हेतु सत विक्रियन्ते एषाम न चेतांसि तैव। जय जय। यह वह कृष्ण है जिसके चारों तरफ गोपिकाएं हैं, जिसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जिसके चारों तरफ एक दूसरे को नोच लेने वाली मानवीय अमानवीय कृत्य हैं। और ऐसा कृष्ण स्वयं को धीर मानता है, स्वयं को इन सबसे विलग मानता है और स्वयं में प्रविष्ट होकर के उनका संहार भी करता है। विवाह इसलिए नहीं किया जाता कि हम संसार के समस्त कष्टों की आवृत्ति को पुनरावृत्ति में परिवर्तित करते हैं। विवाह इसलिए किया जाता है कि हम संसार को एक दृष्टि दे सकें, एक समन्वित दृष्टि दे सकें, जिसमें आपका नाम, आपका रूप सदैव सम्मानित रहे। ये कृष्णत्व है। कृष्ण की कथा केवल मात्र कथा न रहे। कृष्ण की कथा केवल मात्र इसलिए न रहे कि हम आज सुने और जाकर के घर पर बैठ जाए। कभी दावानल को बुझाने की, उसको शांत करने की चेष्टा तो करो। समाज में बहुत दावानल व्याप्त है। आपके जीवन में एक स्त्री अगर कहीं कुछ दिनों के लिए चली जाए तो आपका ही यह शरीर जो नाम रूप से मिला हुआ है, यह शरीर उसको अपने घर में पनाह देने के लिए आज इस घोर कलयुग में नहीं स्वीकार करेगा। जय जय। लेकिन देखिए कृष्ण को, नरकासुर के कारागार में 16,000 राजकुमारियां कई दिनों तक थी और उन कई दिनों तक रहने वाली 16,000 कुमारियों का को ग्रहण करने वाला समाज से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। और बढ़ा तो कोई कौन? केवल कृष्ण। और यह है क्या? ये सामाजिक प्रदूषण को दूर करने वाला कृष्ण है। ये सामाजिक प्रदूषण है और इस सामाजिक प्रदूषण को कृष्ण ने दूर किया। और आज 16,108 पत्नियां के ये स्वामी बने। और पत्नी का तात्पर्य क्या है? पतनात् नियते यह पत्नी, जो पतन से आपको क्या करे? दूर ले जाए, हटा ले जाए। ये नहीं कि पतने नहीं आती, पतन में न ले जाए, पतन से लेकर चली जाए, आपका पतन ना हो, आपके सामाजिक अनुबंधों का कभी क्षरण ना हो। इसलिए संसार के जितने भी कार्य होते हैं वह
बिना पत्नी के संभव नहीं है। जो आपका मुख्य मुख्य कार्य है, उन सभी कार्यों में पत्नी का रहना आवश्यक है। और कृष्ण का यह जो चरित्र है, कृष्ण का जो यह भाव है, वह इसीलिए है कि आप उसको अपने जीवन में किस ढंग से स्वयं को उपन्यस्त करें, उन बातों को व्याख्यायित करने के लिए है। इसलिए यह जो कथा है, यह सामान्य कथा नहीं है। हे परीक्षित, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीह जाते हैं। जय जय। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।